नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का कहें या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वो नारा कब का फेल हो चुका है। इनके राज में सबसे ज़्यादा बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। लोग तो किया ही करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें काफ़ी हद तक मुलव्विस हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी की महिला खुद से आरोप लगा रही हैं अपने ही पार्टी के नेताओं पर, अपनी ही पार्टी के लोगों पर, कि उन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया। जी हाँ, एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, एक महिला जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रात दिन काम कर रही है, उसी महिला पर यौन शोषण किया भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने। जी हाँ, यह मामला भोपाल का है। हम आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो ताज़ा खबर है, ये अभी 19 मार्च की ये खबर है, ये हम आपको थोड़ा सा बता दें, जो कई जगहों पर छपी है। उसमें लिखा है गंभीर आरोप, भोपाल भाजपा कार्यालय में यौन शोषण का मामला, वायरल वीडियो पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। जी हां, ये भोपाल का मामला है, जहां पर भाजपा कार्यालय में ही भाजपा भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है, जब देश में हर जगह 3 स्टार और 2 स्टार और 5 स्टार होटल्स की तरह बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर, ऑफिस, उसी ऑफिस में भारतीय जनता पार्टी का ही नेता भारतीय जनता पार्टी के महिला पर ही यौन शोषण करता है, उत्पीड़न करता है। और वो महिला भारतीय जनता पार्टी की सामने आती है और एक वीडियो बनाकर वायरल करती है, जिसके बाद हंगामा शुरू हो जाता है। हालांकि गोदी मीडिया पर ज़्यादा डिबेट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महिला पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अत्याचार किया है। उन्हें अभी फिलहाल के लिए जिम्मेदारी दे दी गई है बंगाल में किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। अब हम थोड़ा सा आपको विस्तार से ये खबर बता दें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भाजपा कार्यालय में एक युवती के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इसकी निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यालय के पुस्तकालय में बुजुर्ग कार्यकर्ता ने युवती के साथ छेड़छाड़ और गंदी हरकतें की थी। इसके बाद युवती ने अपनी आपबीती जाहिर करते हुए एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वायरल वीडियो में युवती ने बताया कि वो भाजपा कार्यकर्ता है और दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे संगठन के बारे में सोचती है। युवती ने कहा कि संगठन के बारे में जानने और पढ़ने के लिए पार्टी दफ्तर स्थित नानाजी देशमुख पुस्तकालय में जाती थी। युवती ने वीडियो में बताया कि वो अर्चना प्रकाशन की पुस्तकें पढ़ती थी। युवती कहती है कि पुस्तकालय में एक बुजुर्ग कार्यकर्ता ने 12 मार्च को उसके साथ अभद्रता की और साथ ही युवती की सहेली के साथ भी गलत व्यवहार किया। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी मिली है। उन्होंने आगे कहा कि इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी सत्यता का पता लगाया जाएगा कि पूरा मामला क्या है। इसके बाद पार्टी संगठन इस पर कार्रवाई करेगा। वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर सवाल किए हैं और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि बीजेपी कार्यालय में यौन शोषण, बीजेपी की हरकतों से मध्य प्रदेश शर्मसार। विधायक खरीद कर मुख्यमंत्री बने शिवराज के राज में रोज़ 15 बेटियों से दुष्कर्म और 16 बेटियों के अपहरण के आंकड़ों के बाद बीजेपी दफ्तर में यौन शोषण की यह खबर लज्जित करती है। शिवराज जी, बीजेपी से बेटी बचाओ। जी हाँ, ये नारा अब दिया जा रहा है कि बीजेपी से बेटी बचाओ। ये पिछले कुछ समय से शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे इस देश में मिलेंगे जिन पर बलात्कार का आरोप है, जिन्होंने यौन शोषण किया है, जिन्होंने इस तरह की हरकत की है कि अब लोग नारा देने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही बेटी को बचाओ। और कांग्रेस ने जो है सो ये कहा है अपने ट्वीट में, जैसा कि अभी हमने बताया, आपने सुना कि जिस रोज़ बेटियों का अपहरण और बलात्कार तो होता ही था, मगर अब तो भाजपा का कार्यालय भी मुक्त नहीं है। भाजपा के कार्यालय में भी ये होने लगा है। ये खबर जो है सो लज्जित करती है। साथियों, देश में इन दिनों लव जिहाद के नाम पर भी बवाल मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खास तौर से लव जिहाद को बड़ा मुद्दा बनाकर देश में घूमते फिर रहे हैं। कहीं चुनाव होता है तो लव जिहाद का मुद्दा उठाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बेटियों पर अत्याचार मुसलमान करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएंगे कि ये बेटी इस देश की नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएंगे कि ये जो बेटी जिसने आरोप लगाया है वो इस देश की बेटी नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएंगे कि उन पर उत्पीड़न करने वाला भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है?
ऐसा नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि लव जिहाद में भी उन्हें बेटियों से कोई मोहब्बत नहीं थी। लव जिहाद भी एक मुद्दा बनाया गया है ताकि हिंदू मुसलमान के बीच नफ़रत बांटी जाए और नफ़रत फैलाई जाए। जी हाँ, आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके ही राज्य में भोपाल में ऐसा कांड हुआ है जहां पर आरोप लगा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा है। जैसे सेंगर की ही बात ले लीजिए, कितना उन्होंने क्या क्या नहीं जुल्म किया एक बेटी पर, उनके परिवार के लोगों पर, किस तरह से उनकी हत्याएं हो चुकी हैं, किस तरह से उन्हें वो मौत के घाट उतार दिए गए हैं। सेंगर भी भारतीय जनता पार्टी का ही नेता था। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा दूसरों पर निशाना मारती है और दूसरों को बुरा भला कहती है, उनके किरदार को उछालती है। आपको याद होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब हंगामा हुआ था, जब लोग विरोध कर रहे थे, वहाँ के छात्र विरोध कर रहे थे बीजेपी का और उनकी सरकार का, तब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूज़ किए हुए, उपयोग किए हुए, प्रयोग किए हुए कॉन्डोम की बड़ी संख्या मिलती है। वहाँ के छात्र और छात्राएं बेशर्म हैं, बेहया हैं, वो गंदे काम करते हैं। मगर आपको एक खबर और बता दूं, जिसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये खबर 2016 की है नवंबर की, जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की ही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का जो नाला था, जो बाथरूम का जो नाला था, वो जाम हो गया क्योंकि वहाँ पर यूज़ किए हुए कॉन्डोम पाए गए। इतने ज़्यादा कॉन्डोम डाले गए थे, वहाँ भरे गए थे कि नाला जाम हो गया। और जब नाला जाम हुआ, उसकी सफाई होने लगी, तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में किस तरह का कार्यक्रम होता है या किस तरह का दुष्कर्म होता है। ये खबर ज़्यादा जगह पे आपको नहीं दिखेगी, लेकिन एक वेबसाइट है जहाँ पर हमें ये खबर मिली है, उसकी थोड़ी सी हम आपको हेडलाइन बता दें। जो वेबसाइट है यूके लाइव डेस्क, उसमें लिखी थी, यूज्ड कॉन्डोम से जमा हुई भाजपा कार्यालय की नाली। पिछले साल भाजपा के विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था कि जेएनयू में हज़ारों यूज्ड कॉन्डोम मिलते हैं। इसे कहने का मतलब था कि यहाँ चरित्रहीन छात्र रहते हैं। लेकिन अब संघ की पाठशाला में अनुशासन और सच्चरित्र की शिक्षा लेने वाली भाजपा के बारे में उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रतिबद्धता की खबर आ रही है। भाजपाइयों का चरित्र कितना गौरवशाली है, इसका अंदाज़ा इस खबर से बखूबी लगाया जा सकता है। नेशनल दस्तक की रिपोर्ट के अनुसार देहरादून के बलबीर रोड पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की नालियों का प्रयोग हो चुके कॉन्डोम से जाम होना सारी कहानी साफ कर रहा है। दीपावली के अवसर पर जब बीजेपी कार्यालय की साफ सफाई हो रही थी, तो सफाई कर्मियों की आंखें उस समय खुली की खुली रह गईं जब उसने वहां की नाली को कॉन्डोम से ठसाठस देखा। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का किरदार, जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं और उनके खुद कार्यकाल में, उनके खुद ऑफिस में इस तरह के दुष्कर्म हो रहे हैं या इस तरह के जो साहसिक काम कहें वो किया जा रहा है। साथियों, एक ख़बर हम आपको 2009 की बता देते हैं जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी। जी हाँ, इस खबर में एक लड़की ने अपने पिता पर ही बलात्कार के आरोप लगाए थे। आप सोचिए कि ये कितना संगीन खबर है, ये कितना संगीन आरोप है कि एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अपनी ही बेटी पर यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी बनता है। ये हिंदुस्तान ने ये खबर छापी थी, 15 मार्च 2009 की ये खबर है कि पिछले वर्ष मुंबई में एक ऐसे ही मामले को पढ़ने के बाद अमृतसर की एक कॉलेज छात्रा में अपने पिता पर आरोप लगाने का साहस आया। इसके बाद छात्रा ने भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता व अपने पिता के खिलाफ पिछले 8 सालों से बलात्कार करने का आरोप लगाया। पुलिस ने कहा कि 20 वर्षीय कॉलेज छात्रा के अपने पिता पर पिछले 8 सालों से यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद अजनाला भाजपा इकाई के महासचिव अशोक तनेजा को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जांच अधिकारी राजविंदर सिंह ने कहा कि पीड़िता ने बुधवार को अपनी शिकायत दर्ज कराई। कुछ दिन पहले मुंबई में ऐसे ही मामले के बारे में पढ़ने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताने का साहस किया। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की उसकी मदद की। पीड़िता के एक संबंधी ने गुरुवार को कहा कि तनेजा ने परिवार या बाहर के किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में बताने पर छात्रा को जान से मारने की धमकी दी थी। उधर हृदय की परेशानी और असामान्य महसूस करने के कारण तनेजा गुरुवार को अस्पताल में भर्ती हो गया। पुलिस अधीक्षक
गुरमीत चौहान ने बताया कि तनेजा के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है। अब सोचिए कि एक लड़की अपने पिता पर बलात्कार का आरोप लगाती है, वो पिता जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का किरदार। वैसे अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो दर्जनों ऐसे मामले मिलेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी पर बलात्कार के आरोप लगे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार के आरोप में जेल जा चुके हैं, वो पकड़े जा चुके हैं। मगर आप देखिए वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ये नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। क्या उनका ये नारा सही है? अगर उनके नारे पे गौर करें तो बिल्कुल सरासर झूठ है, सरासर जुमला है, सरासर दिखावा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी राज्य में हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा कोई नेता पकड़े जाते हैं बलात्कार के आरोप में, या किसी नेता पर सबसे ज़्यादा बलात्कार के आरोप लगते हैं तो उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं। उसके अलावा आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी कर्मकांड होता रहता है, जो साफ साफ जो कई खबरें हमने आपको पढ़कर सुनाई। कहीं कॉन्डोम से नाली जाम हो जाती है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में ही एक महिला आरोप लगाती है अब बीजेपी के ही कार्यकर्ता पर या नेता पर यौन उत्पीड़न का। अब आप अंदाज़ा लगाइए भारतीय जनता पार्टी के किरदार का। आपकी आवाज